देखो फिर हमारे प्रीतो स्टडी क्लासेस पे जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के आ गए हैं इसको मैं बताने जा रहा हूं। अब बच्चों को मैं बुला के पूछना भी चाहता हूं कि उनको कितना पता चला कितना नहीं पता चला, तो पहले इसको देख लीजिए तो फिर हम ट्राई करते हैं बच्चों के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हमारा 4 मार्क्स में पूछा हुआ। क्वेश्चन का सबसे बड़ा फंडा है यहाँ पे द्विघात बहुपद। चूंकि क्लास 10th में सवाल फिक्स है, कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आएगा एकदम फिक्स है। ओएमआर को छोड़कर बाकी सभी सवालें फिक्स है कि यही सवाल पेपर में आएगी। तो ध्यान देना बेटा, एफ बराबर इतना के हमें पहला क्या ज्ञात करना है, शून्यक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेज अपना ये रहेगा 3x² माइनस x माइनस 4। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड करेंगे। 3 चौके 12, ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए हमारा 1 चाहिए। तो 1 चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 × 12 को अगर हम खंड करते हैं तो 4 क्या होगा 12, और 4 में से अगर 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा। मैं ब्रैकेट का प्रयोग इसलिए करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक फायदा यह होता है कि हमारा चिन्ह 1% गलती होने का चांस नहीं रहता है। x अपने स्थान पे -4 अपने स्थान पे। अब इसके बाद हम इसका 4 का x में गुणा करेंगे, 4x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे x का अगर गुणा करेंगे तो x -4 होगा। किसी को हमको नहीं लगता दिक्कत है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। अब यहाँ x हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 3x -4 है, प्लस यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, और 3x -4 है। अब ये चीज 1 मिल रहा है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो बचा उसको हमने एक ब्रैकेट में, ठीक। इसके शून्यांक शून्यक है, माना मूल शून्यक है। माना मूल शून्यक भी मत लिखो, 4 नंबर का है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट लगाओ यहाँ से। 3x -4 बराबर 0, माइनस गया तो प्लस हुआ, x बराबर 4/3 हो गया। इसको भी कर लो +1 बराबर 0, प्लस गया तो क्या हुआ माइनस। अतः शून्यक हमारे, अतः शून्यक, तो शून्यक जो आए मेरे बेटा देखा जाए तो शून्यक 2 आए हैं। एक आया 4/3, एक आया -1। अब देखो 2 नंबर अब यहां तक मिल जाएगा मुझे। यहां तक में कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर। अभी क्या नंबर की सवाल है, 4 नंबर की सवाल है। अब हम इसको जब वेरीफाई करेंगे शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध, तो बाकी कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन में जो नंबर मार्क्स मिलता है वह पार्ट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम लोगों का इसकी हम जांच करते हैं। जांच भी कह सकते हो, चाहे इसका कह सकते हो क्या, सत्यापन करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, या तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो माना मूल अपने से अल्फा तथा क्या है बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग शॉर्टकट सूत्र सीखे हैं -b/a। तो बाबू अल्फा का मान तुम्हारे पास कितना है, देखो 4/3 माइनस कितना 1, माइनस बी का मान हम अब एक क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, -1 रखेंगे, और ए का मान कितना रखेंगे 3। अब 3 एक कम 3 तिरक गुणा करेंगे, बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में से 3 घटेगा 1/3, 1/3। तो पहला तो सत्यापन हो गया अच्छे से। यहीं पे बगल में ही कर दो, बगल में ही इसका सत्यापन तुम लोग चाहो तो कर सकते हो अच्छे से के साथ। जो है अल्फा का मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होगा गुणनफल। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा बेटा, गुणनफल। तो अब यहाँ पे हम लोगों को अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है C/A। अल्फा है, अल्फा माने मूल 4/3 गुणे -1, 80 का मान यहाँ पे कितना है -4, यहाँ पे -4, ए का मान कितना है 3, और जब गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ भी वही चीज आ गया -4/3। तो मतलब मूलों का योगफल भी आ गया, अब मूलों का क्या हो गया गुणनफल भी हो गया। इसका मतलब बाकी अभी क्या नंबर बचा था 2 नंबर भी है तुम्हारा मिल गया। जो है समझ लो, लगा लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम मिलते हैं। जो है अगला क्वेश्चन क्या है देखकर,
हो गया बाबू सबका? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलने देना, क्वेश्चन खोला जाएगा तभी तो। सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए 60। बेटा देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बराबर ये मुझे लाना है ना। एक ट्रिक बताते हैं तुम लोग को, ये लिख देना पहले लेफ्ट हैंड साइड, ओके। 1 प्लस सेक ए बटा सेक, एकदम तो विस्तृत बता रहे हैं। इस सेक ए है ना, सेक ए के बराबर एक सूत्र होता है 1 बटा के का से, सबको याद है यहां तक तो? सेक के जगह 1 बटा का से, देखो 1 बटा का से बटा 1 बटा का से, यहां तक ओके हो गया। अब इसको हम तिर्यक गुणा करते हैं, जब तिर्यक गुणा करेंगे एक में तो होगा का बाबू, का से प्लस 1 और सबके बटा का से। अब 1 बटा का से कोई स्टेप है देखो, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे इसका इसमें गुणा हुआ है तो का से प्लस 1 हो गया है बटा यहाँ पे का से। तो बाबू जब इसका हम देखो, इसका इसमें इसका इसमें, नहीं हमें गुणा नहीं करना है, देखो हमको शो करना है बस इसको, कास ए प्लस 1 एक कोष्टक में, ये कास कहां चला गया बाबू, ऊपर, और नीचे क्या बचा, कास से बचा, यही ना बचा। और इसके नीचे कितना बचा, एक माने कुछ नहीं हम मानेंगे, कासे से क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे आके बाबू तुम लोग रुक गए हो। अच्छा इसको कासे को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना बस बोल देना, चाहे का से प्लस 1 चाहे 1 प्लस का से। अब देखो तुम एकदम टेंशन मत लो, इसका कर दो रेशनलाइज। कहो सर जी रेशनलाइज तो अंश और हर तो है ही नहीं है, रेशनलाइज कैसे होगा, हर चीज का जुगाड़ है मेरे पास। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये प्लस है कि माइनस है, तुम माइनस से करो, ऊपर भी और कहा नीचे कर लिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो अब एक का गुणा एक में होगा, एक प्लस माइनस, और यहाँ पे कास स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस का से अपने स्थान पे, और इसके बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस का से, कौन सा साइड आ गया, कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड। अब नीचे लिख दो आराम से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि इसका सूत्र ही होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखना। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का, इधर देखो जिसको नहीं आ रहा है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहला 14 और 18, ये सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक। एन माने कौन सा पद, कौन सा पद, दूसरा। तो देखा यहां लिखोगी क नंबर, 2 नंबर, यहां लिखोगी ए, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है डी। अब ए दूसरा नंबर कितना है बाबू, कितना, 14, यहां लिखाई 14, और 2 में से 1 घटी तो कितना बची, 1 लिखा नहीं, समीकरण नंबर कहीं हो गया 1। पुनः फिर से वही ए, अब कौन सा, तीसरा, तो यहां का लिखोगे 3, ए अपने स्थान पे, एन के जगह 3, डी, तीसरा नंबर कितना है 18, ए 3 में से 1 घटी 2d, समीकरण नंबर क्या होगा 2।
अब दिमाग लगवा कि समीकरण हल कैसे हुई, ए से ए हमन के काटे के है, ठीक। तो लिखल जाए समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या करने पर, दो को क्या करने पर घटाने पर, दो को क्या करने पर घटाने पर। तो जब घटाएंगे बेटा तो लिखेंगे 14 बराबर ए प्लस डी, 18 बराबर ए प्लस 2डी। नीचे तक दिख रहा है, देख लेना बेटा, इसमें देख लो नीचे तक दिख रहा, आ रहा है ना, नीचे का नहीं आ रहा है, यहां पे लिख देते हैं। अब यहां स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 14 बराबर ए प्लस डी और 18 बराबर ए प्लस 2डी। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कटा, 18 में से 14 घटेगा तो -4, 2 में से 1 घटेगा -d, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर कितना आया 4। अब d का मान समीकरण एक में क्या करने पे रखने पर, एक नंबर 14 प्लस ए प्लस डी, 14 ए, डी का मान 4, प्लस आएगा तो क्या होगा माइनस, और घटेगा तो कितना हो जाएगा 10। ए निकल गया, डी निकल गया। अब पूछ रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम कितना 51 पदों का योग। तो फिर करोगे बाबू 51 पदों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। एस n माने कितने पदों का, n मीन्स कितने पदों का, 51, 51/2, a का मान है 10, n का मान 51 - 1 और d का मान है 4। अब 51/2, 10 दूना के 20, यहां होगा 50 × 4, 51/2 20, 5 चौके 20, कितना हुआ 200 हो जाएगा। अब 51/2 220 हो जाएगा, सुन्ना से, सुन्ना तो कटेगा नहीं इसमें, सुन्ना तो कटेगा नहीं इसमें, 2 से काट दो, 51 × 11 110, 110 का किया हो गुणा कितना है बेटा, कोई बच्चा गुणा किया था ना क्यों नहीं सर, 56 10 5610, यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बेटा ये 2020 की भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको सीरियस होकर समझो, पढ़ो। मैं बार बार कर रहा हूं कि अब पेपर का टाइम आ चुका है, पढ़ो वही जो हमारे पेपर में क्या करें पूछे, जो आए उसी की हमको प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे सवाल है किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो मार्क्स है कितने नंबर में पूछा है, 6 नंबर में, इसलिए थोड़ा सा इसको विधिवत लगाते हैं, चूंकि सवाल है छोटी, शॉर्टकट लगाओगे तो 4 लाइन में 5 लाइन में फाइनल हो जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा विधिवत लगाना है। प्रथम पद देखो ऐसे, प्रथम पद ए बराबर 5, थोड़ा सजा के लगा देंगे इसको, क्योंकि नंबर ज्यादा है, क्योंकि राइटिंग ही सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा एग्जामिनर को, राइटिंग का ही सबसे नेसेसरी, अगर इस साल के बोर्ड में सबसे बड़ा अगर उत्तरदायित्व है तो वह केवल किसका है, राइटिंग का। अगर तुम कितना भी पढ़ने में तेज हो जाओ, लेकिन अगर राइटिंग तुम्हारी खराब है तो तुम सबसे डाउन हो जाओगे। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो तुम्हें इस बोर्ड पेपर में कोई रोक नहीं सकता, 90+ से समझ लो। तो इसके लिए हमको प्रथम पद ए बराबर कितना 5, अंतिम पद मीन्स होता है लास्ट पद, अंतिम पद एल बराबर दिया है 45, योग दिया है, योग माने होता है एस माने सम माने योग, एन माने नंबर ऑफ योग उसका, तो कितना है भैया 400 हो गया। मुझे पूछ रहा है पदों की संख्या, हमें एन पता नहीं है और हमें क्या नहीं पता है, डी हमें पता नहीं है। लगाने का ट्रिक सबसे आसान, Sn बराबर n/2 a प्लस l, सबसे छोटा वाला फार्मूला पे Sn का मान दिया है 400, n/2
ए का मान 5, लास्ट पद 45 हो गया। 400 अपने स्थान पे, n/2, 45 5 कितना होगा बेटा? अब कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह? गुणा का। हम काट देते हैं, कितने बार में कटेगा? 25। अब अगर देखते हैं तो 400 बराबर n गुणे 25, 25 आएगा इसके नीचे, तो 400 बटा के 25 कै बार में कट गया बेटा? तो यहाँ पे हो गया कितना? 16। तो n बराबर कितना हो गया? 16। अब हमसे क्या पूछा है बेटा? n तो निकल गया पदों की संख्या, अब सारवंतर, तो पुनः an बराबर a प्लस n-1 और क्या हो जाएगा? d। an का मान, an माने कौन सा पद बेटा? लास्ट पद कितना? 45। a का मान कितना है? 5। n का मान कितना है? 16। और d का मान पता नहीं है हमको, d का मान हमें पता नहीं है। 45 प्लस आएगा तो क्या होगा? माइनस, और 16 में से 1 घटेगा तो कितना? 15, और घटेगा तो कितना होगा? 40। 15d। अब ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो d बराबर होगा 40 बटा 15। काट दो, 5 8 5 15। तो जो हमारा आंसर है इसका, दो आंसर हो गया। n बराबर 16 हो गया और d बराबर कितना हो गया? 8 बटा के 3। तो जो ये आया है यही इसका क्या बन जाएगा? यही इसका आंसर बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर आ गए जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और 60 अंश त्रिज्य खंड कोण वाले त्रिज्य खंड का परिमाप। कोई टेंशन नहीं लेना, सूत्र सबको याद है। त्रिज्य खंड का परिमाप हो चाहे लंबाई हो, सूत्र तो एक ही होगा। परिमाप बराबर थीटा बटा के 360 गुणे 2 पाई, ये सूत्र हो गया। थीटा का मान 60 अंश बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 10.5, 6 के 36, 1 बटा 6 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 7 से काट देते हैं। 7 एक कम 7, 7 5 35, 2 गुणे 22, 2 गुणे 22 1.5। अब इसको हम काट देते, 2 त्याई 6, 3 5 15, तो आया 22 गुणे 0.5, 22 5 110, दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। यही अपना क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल, पोस्ट में लिखा है घंटों में, की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में, बारंबारता, उपकरणों का हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक जीवन काल। बहुलक के लिए सबसे सरल फंडा है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो होती है F1, जो सबसे बड़ी है। तो यहाँ 61 है बड़ी, तो इसको हम क्या मानेंगे? F1। जस्ट उसके ऊपर F, यहाँ पे 0 बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। जिसमें F1 होगा उसकी जो प्रथम बारंबारता है वह क्या होगी? L होगी। अब देखो सरल एकदम तरीका, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 और F2, ये फार्मूला उपयोग करेंगे। L का मान अपने पास क्या है? गुणे H लास्ट में कर देंगे, ऐसे कोष्टक करके गुणे H। L का मान कितना है? 60, F1 का मान है 61, F0 का 52, 2 गुणे 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38। H जो अंतर होता है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, जो अंतर है कितने का है? 20 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। 60 अपने स्थान पे,
61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा? कितना? 9। 61 दूना कितना होगा? 122 माइनस 52 और 38 कितना होगा? 90 गुणे 20। अब घटा दो 9 अपने स्थान पे, 122 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा बेटा? 32 गुणे 20। छोटा कर लो इसको, 4 बटे 4 5 20, क्या आया? 60 प्लस 5 नमा बटा के कितना? 8। 45 में 8 का भागा दे दो, 8 5 40 ना, दशमलव बढ़ा के, 8 छक 48, 8 दूना 16, 8 5 40, तो कट के आया कितना? 60 प्लस 5.62 और 60 में अगर जोड़ेंगे तो 65.625। यही हमारा इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलते हैं।